Namaste, my dear viewers. Welcome to my YouTube channel, Wisdom Bites. My name is Priyanka and I hope you're all healthy and safe. Friends, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से रीबर्थ यानी रीइंकार्नेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। रीबर्थ यानी पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा या सुना ज़रूर होता है, बट उसी के साथ ये एक ऐसी बात है जिस पे आसानी से विश्वास नहीं होता। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एन आर्डेंट ट्रुथ दैट वी डू रीइंकार्नेट. So the topic for this video is the purpose of rebirth. Let's know more about it. Now, as I mentioned in one of my previous videos too, the journey of our soul is eternal. The soul never dies. हम सब एक आत्मा है और आत्मा अमर है. It just keeps changing bodies. And this changing of the bodies is what is called rebirth. But अब सवाल ये है कि why do we reincarnate? What is the purpose behind it? Why the journey of a soul doesn't end with the journey of the physical body? Majorly, there are three reasons जिनकी वजह से soul इस earth plane पे incarnate करती हैं. First reason is their love for the other souls in their soul group. Yes, my dear friends, when God, the Almighty, creates us, He creates us in a group. And that supreme power, which is the ultimate source of light, हम उसी source के छोटा छोटा अंश हैं. हर एक soul is originated from the same source. हम जिन्हें एक ग्रुप में क्रिएट किया जाता है, each of us, हर एक soul अपनी ही सोल ग्रुप के दूसरे सोल्स के लिए एक अल्टीमेट अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करती है. एंड मोस्टली दैट अनकंडीशनल लव, दैट कंपैशन, that choice to help the other soul becomes the reason why we decide to incarnate on this earth. So ये हो सकता है कि आपने एज अ सोल इस लाइफ टाइम में या इस टाइम में जन्म लेने का इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि आप अपनी ही सोल ग्रुप के किसी और एक सोल को, जो कि आपका भाई, आपकी मदर, आपका हस्बैंड, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, उसकी जर्नी, उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए ही इस लाइफ टाइम में आप आए हों. Now, second reason why we incarnate as souls is to balance our karmas. अब ज़्यादातर ये माना जाता है कि हमारे नेगेटिव कर्मास हमें पनिशमेंट दिलाते हैं. इट लीड्स टू पनिशमेंट, विच इज़ नॉट ट्रूथ. द ट्रूथ इज दैट वी आर हियर टू लर्न एंड पे बैक आर कर्मास इन द मोस्ट डिग्निफाइड मैनर. अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस एज विद एन एग्जाम्पल. जैसे कि हम एज स्टूडेंट डिसाइड करते हैं एडमिशन लेना किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, जबकि हमें ये पता होता है कि लर्निंग or staying disciplined in that institution will not be easy. To sit and give exams, to study for the exams, and to be prepared for the classes every day, it will not be an easy task. ये challenging होगा, इसमें difficulties आएंगी. Every day you may not feel like doing the same thing that you are actually expected to do. तो ये सब चीज़ें हम जानते बूझते भी एडमिशन लेते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, क्योंकि हमें पता है लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है than in comparison to the challenges it will show us. So similarly, जब हम अर्थ पे आने का डिसाइड करते हैं, when we decide to incarnate as souls, हमें पता होता है कि journey on earth is not going to be easy. इसमें बहुत सारे challenges आएंगे, tough times आएंगे. as a soul हम थोड़ा shaken feel कर सकते हैं कभी कभी, बट ये सब जानते हुए भी हम डिसाइड करते हैं इनकारनेट करने का, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है to learn anything. So the souls who decide to come here, they are courageous souls. उन्हें पता होता है कि experiences difficult होंगे, but the learning is going to happen for sure. In every lifetime, we as souls gather karmas. हमारे जो good karmas होते हैं वो हमारे upcoming lifetimes में हमारे comforts और blessing के रूप में सामने आते हैं, जबकि जो हमारे negative karmas होते हैं वो हमारी लाइफ टाइम्स में चैलेंजेस के रूप में आते हैं. ना मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि मानिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं जानता, जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता है. उसने कभी भी अपनी तरफ से लव एक्सप्रेस नहीं किया दूसरों के लिए.
Now, as a soul, after this lifetime ends, as a soul, he will realize that he should have been more compassionate, more loving towards the fellow beings. तो उस रियलाइजेशन को अच्छे से लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, ये पॉसिबल है कि ये सोल अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम ऐसी प्लान करे, ऐसी डिसाइड करे जिसमें वो खुद लैक ऑफ लव एक्सपीरियंस करे, ताकि एज अ सोल उसे लर्निंग मिल सके कि एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग लव इज सो इम्पॉर्टेंट. द थर्ड रीज़न वाई वी आर हियर कुड बी आवर स्पिरिचुअल मिशन. एज अ सोल हम लोग अपने स्पिरिचुअल मिशन की वजह से भी इनकारनेट कर सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि किसी सोल ने इसलिए इस जन्म में, इस टाइम में इस अर्थ प्लेन पे आने का डिसाइड किया हो ताकि वो खुद भी स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रह सके, अपनी सोल सेल्फ से कनेक्टेड रह सके और दूसरों के लिए प्रेरणा बने, दूसरों को इंस्पिरेशन दे टू लिव द लाइफ इन द बेस्ट वे एंड टू बी ऑफ सर्विस टू द मैनकाइंड ऑन अर्थ. तो ये जो लोग, जो सोल्स जो स्पिरिचुअल मिशन की वजह से इनकारनेट करते हैं, ये इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाते हैं. दे मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव और दूसरे लोगों की लाइफ में एक सोर्स ऑफ लाइट बन के आते हैं. तो ये ना कि खुद की लाइफ इम्प्रूव करते हैं और एनलाइटन करते हैं, दे एनलाइटन द अदर सोल्स टू and together they grow spiritually. Thank you so much for watching my video. If you really like the content, do share it with your family and friends. And if you have not subscribed my channel yet, do it now. Thank you so much. See you again. Bye-bye.